और आज हम करने जा रहे हैं पाठ 4 और पाठ का नाम है वीर माता जीजाबाई, जिसके लेखक हैं श्री संकटा प्रसाद उपाध्याय। चलिए, पाठ से पहले हम आपको पता है जीजाबाई कौन थी? चलिए बताते हैं आपको। वीर शिवाजी का नाम भारत के इतिहास में बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी महानता का मुख्य श्रेय उनकी माता जीजाबाई को दिया जाता है, जिन्होंने बाल्यकाल से उन्हें उच्च कोटि के संस्कार दिए, जिससे वह निरंतर अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो आपको पता चल गया होगा, जो वीर शिवाजी थे उनकी माता जो थी वो जीजाबाई थी। संतान के चरित्र निर्माण में माता का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अपने बालक को वह जिस ढांचे में ढालना चाहती हैं उसी में वह ढल जाता है। जीजाबाई ऐसे ही एक आदर्श माता थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी शिक्षा दी थी, उससे प्रेरणा ग्रहण कर वे मराठा राज्य की नींव डाल सके। जीजाबाई देवगिरी के यादव वंशी लखूजी जाधव राव की पुत्री थी। जाधव राव अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार के प्रभावशाली सरदार थे। उन्हें अधिकार में पर्याप्त जागीर मिली थी। जाधव राव की सेना में मालोजी भोसले नामक एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर जाधव राव के यहाँ बहुत से सैनिक एकत्रित थे। मालोजी के साथ उनका 5 वर्षीय पुत्र शाहजी भी था, जो बहुत सुंदर था। जाधव राव ने इस बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया। उसी समय उनकी 3 वर्षीय पुत्री जीजाबाई भी वहां पे आ गई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। दोनों बालक वहां रखा हुआ अबीर गुलाल एक दूसरे पर छिड़कने लगे। जाधव राव बच्चों की इस क्रीड़ा को देखकर हर्ष विभोर हो गए और उनके मुंह से निकल गया, यह कितनी सुंदर जोड़ी है। जाधव राव ने ये बात हंसी में कही थी, परंतु मालोजी तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले, आप सब लोग साक्षी हैं, आज से जाधव राव जी हमारे समधी हुए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब जाधव राज ने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो वह क्रोध में आकर अपने पति से बोली, इस साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। दूसरे दिन जाधव राव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव लौट आए और खेती करने लगे। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। वो कौन सी कथा है? चलिए पढ़ते हैं। एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प को बिल से बाहर आते हुए देखा और थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखा। उन्होंने सुना था कि सांप जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है, अतः उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया और उसमें उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी लोहे की 7 कढ़ाइयाँ मिली। तो इस तरह से वह धनी हो गए। अब क्या था, मालोजी ने दान धर्म करके अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। उन्होंने बहुत से तालाब, कुएं और बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। थोड़े ही दिनों में मालाजी की ख्याति इतनी फैल गई कि निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और उन्हें शिवनेर, चाकड़, सूपा आदि की जागीर दे दी। अब निजाम शाह के कहने से जाधव राव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोसले के साथ कर दिया। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे। इस समय मराठों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। वे भाड़े के सिपाही थे। उन्हें कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की ओर से और कभी दक्षिण के मुसलमान बादशाहों की ओर से लड़ना पड़ता था। निजाम शाही सुल्तान द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध भी किया गया था। इससे भी वे बहुत दुखी थीं। इन दिनों वे शिवनेर के दुर्ग में रह रही थीं। उन्होंने दुर्ग की अधिशात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा वीर पुत्र प्राप्त हो जो महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल हो सके। 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को जीजाबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम शिवाई देवी के नाम पर ही शिवाजी रखा गया।
यह बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ और उसने अपनी माता के स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के स्वप्न को भी पूरा किया। माता जीजाबाई बड़े प्रेम से बालक शिवाजी को पूर्वजों के शौर्य और देश के वैभव की कहानियां सुनाती और उनके हृदय में साहस, वीरता और महत्वाकांक्षा की भावनाएं भरती। रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी बड़ी रुचि से सुनते। फलस्वरूप कथा पुराण सुनने और देवताओं में आस्था रखने से उनकी प्रवृत्ति बाल्यावस्था में ही हो गई। इस प्रकार माता जीजाबाई की शिक्षा पाकर शिवाजी का धर्मनिष्ठ, मातृभक्त एवं महत्वाकांक्षी वीर युवक के रूप में विकास हुआ। जब शिवाजी लगभग 12 वर्ष के थे तो उनके पिता शाहजी उन्हें तथा उनकी माता जीजाबाई को बीजापुर ले गए। वहां वे सुल्तान के मुख्यमंत्री थे। उस समय तक माता जीजाबाई की शिक्षा का बालक शिवाजी पर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि उन्हें बीजापुर का दरबारी जीवन पसंद न आया। उन्हें अपने पिता का बीजापुर के सुल्तान को झुककर सलाम करना अच्छा न लगता। वे आकर माता जीजाबाई की बातें सुनते, वह दरबार की बात बताते और अपने पिता की आलोचना करते। माता जीजाबाई उनके स्वतंत्र विचारों की सराहना करती और उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते, जिसमें आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। शाहजी ने देखा बालक शिवाजी को दरबारी जीवन पसंद नहीं है तो उन्हें पुणे भेज दिया। उन्होंने अपनी माता से जागीर के प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य की स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इससे उनकी ख्याति फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा, माँ आप अपनी इस जीत के लिए मुझसे कुछ मांग लें। माँ बोली, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथ में था। वह अजेय समझा जाता था। उदय भानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उसका प्रबंध करता था। उदय भानु के पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी। यह शिवाजी को भली भांति ज्ञात था। अतः उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालुसरे के पास संदेश भेजा कि माता जीजाबाई आपको तुरंत बुला रही हैं। तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे, परंतु जीजाबाई का संदेश पाते ही चल पड़े। यह ज्ञात होने पर कि सिंहगढ़ जीतना है, अपने भाई सूर्य जी को लेकर उन्होंने 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को जो था उसके द्वार को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ। उसमें उदय भानु और तानाजी मारे गए। किला मराठों के हाथ में आ गया। शिवाजी को दुर्ग पर अधिकारने का हर्ष तो हुआ, परंतु तानाजी की मृत्यु के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे माता जीजाबाई के पास रूंधे रुकंठ से बोले, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। माता जीजाबाई को भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र वियोग का सा दुख हुआ। जीजाबाई ने शिवाजी को स्त्री मात्र का आदर करने की शिक्षा दी थी। इसलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी न बनाया जाए और यदि कभी मृत्यु और कभी शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिल जाए तो उसे सम्मान पूर्वक उसके संरक्षकों के पास भेज दिया जाए। जब शिवाजी के सेनापति आवाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्र वधू को बंदी बना लिया तो शिवाजी ने उस बंदिनी में अपनी मां के ही दर्शन किए और बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास वापस भेज दिया। धर्म के संबंध में जीजाबाई बड़ी उदार हृदय थी। उनकी इस उदारता की शिवाजी पर पूरी छाप थी। वे सब धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने आज्ञा दे रखी थी कि कभी युद्ध में मस्जिद आदि को क्षति न पहुंचाई जाए और कुरान शरीफ को उचित सम्मान दिया जाए।
6 जून 1676 ईस्वी को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। उस समय शिवराज की जय, छत्रपति शिवाजी की जय के साथ साथ माता जीजाबाई की जय का गगनभेदी नाद भी गूंज उठा। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का शरीरांत हो गया। एक स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका स्वप्न पूरा हो चुका था। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने माता जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। और अब हम चलते हैं शब्द ज्ञान। शब्दों के अर्थ: प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान, स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्के, साक्षी गवाह, आलोचना बुराई करना, सराहना का अर्थ है प्रशंसा, ख्याति यानी प्रसिद्धि या यश, भाड़े के यानी कि किराए के, शौर्य का अर्थ है वीरता, संदेश यानी खबर या समाचार, विदीर्ण होना यानी कि फट जाना, गोला यानी चला गया, विकास का अर्थ है उन्नति, बंदिनी कैद की हुई स्त्री, धर्मनिष्ठा धर्म में गहरा प्रेम, प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, सम्राट यानी राजा, मात देना, हरा देना, अधिशास्त्री स्वामिनी, दुर्ग का अर्थ है किला, पूर्वजों यानी पिता महो, युद्ध का अर्थ है लड़ाई, उदार हृदय यानी कि विशाल हृदय वाली, क्षति का अर्थ है हानि, कालांतर यानी कुछ समय बाद, पराजय का अर्थ है हार, जीर्णोद्वार यानी पुराने भवनों की मरम्मत, विख्यात प्रसिद्ध आला आ गया, नाद का अर्थ है आवाज, गगनभेदी आसमान को भेदने वाला, स्वप्न का अर्थ है सपना और शरीरांत यानी कि मृत्यु। और अब है विशेष संपन्न। बच्चों, इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी संपन्न लिखा जा सकता है। ऐसे प्रसिद्ध शब्द जो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और अब है मौखिक प्रश्न। सबसे पहले पूछा है जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई देवगिरी के यदुवंशी लखुजी जाधव राव की पुत्री थी। ठीक है, जाधव राव कौन थे? जाधव राव अहमदनगर के निज़ाम शाह के दरबार में एक प्रभावशाली सरदार थे। और उसके बाद है मालो जी के धनी होने में कौन सी कथा प्रचलित है? हमने पाठ में पढ़ा मालो जी कैसे धनी हुए थे। एक बार उन्होंने देखा, जब वे गांव में खेती करने के लिए गए थे, एक विशाल सर्प को एक बिल के अंदर से निकलते हुए देखा और उसके बाद फिर उसको अंदर जाते हुए देखा। तो उन्होंने सुना हुआ था कि जो सर्प होते हैं वो गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस सर्प के बिल को खोदना शुरू किया और उसमें से उन्हें 7 स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कलश दिखाई दिए और इस तरह से वो फिर जो थे वो धनी हो गए। और फिर उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। उन्होंने जीर्णोद्वार किया मंदिरों का और बड़े बड़े कुएं बनवाए, पोखर बनवाए। इस तरह से वह धनी हो गए थे क्योंकि उन्हें 7 बड़े बड़े धन से मिले हुए कलशे मिले थे। माता जीजाबाई शिवाजी को कैसी कहानियां सुनाती थी? माता जीजाबाई शिवाजी को पूर्वजों के शौर्य और देश के वैभव की कहानियां सुनाती थी। इसके अतिरिक्त वह महाभारत और रामायण की कहानियां भी शिवाजी को सुनाती थी। उसके पश्चात है जीजाबाई के कितने पुत्र हुए? 1, 2 या 3? जीजाबाई के एक पुत्र हुआ। शिवाजी के राज्याभिषेक के कितने दिन बाद जीजाबाई की मृत्यु हो गई? 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 12 दिन बाद? जीजाबाई की मृत्यु राज्याभिषेक के 12 दिन बाद हो गई थी। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। संतान के चरित्र निर्माण में का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसका बहुत बड़ा हाथ होता है? माता का बहुत बड़ा हाथ होता है। कालांतर में धनी और संपन्न हो गए। कौन? मालो जी। कैसे हो गए थे? क्योंकि उन्हें गड़ा हुआ धन मिल गया था। इस समय मराठा की स्थिति बड़ी थी। कैसी थी? शोचनीय थी। एक बार माता जीजाबाई ने शिवाजी को मात दे दी थी। किस चीज में मात दे दी थी? शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी थी। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये बहुकल्पीय जब ये था अभ्यास किया। और नीचे का अभ्यास बच्चों आपको स्वयं करना होगा और आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत
अच्छा लगा होगा। इसके माध्यम से आपको बहुत सारी जीजाबाई की और शिवाजी की महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली होगी। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।